कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनने वाले रेल कॉरिडोर पर संकट आ गया है। रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों ने नामंजूर कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार और अधिकारियों ने मुआवजा गलत बनाया है। कानूनन उसका जो हक बनता है वो उन्हें नहीं दिया गया। अपने हक का मुआवजा हासिल करने के लिए ही किसानों ने अब धरना शुरू कर दिया है। मांडोठी गांव की धरती पर बने केएमपी के टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना शुरू किया है। मुआवजा बढ़ाने की इस लड़ाई में रमेश दलाल किसानों के अगवा बने हुए हैं। रमेश दलाल ने बताया कि अधिकारियों ने मुआवजे का गुणांक 1.25 और 1.5 लगाया, जबकि गुणांक को 2 लगाना चाहिए था और सॉलिटियम भी सही नहीं दिया। इतना ही नहीं, मुआवजा निर्धारण करते वक्त सोशल असेसमेंट और पुनर्वास का ख्याल भी नहीं रखा गया। केएमपी चूंकि नेशनल हाईवे की श्रेणी में आता है और कानूनन नेशनल हाईवे के साथ लगती जमीन का मुआवजा 2 गुना देना होता है, लेकिन अधिकारियों ने उस कानून का भी पालन नहीं किया। मुआवजा बढ़ाने की इस लड़ाई को किसानों ने जल और भूमि युद्ध का नाम दिया है। दलाल खाप के साथ किसानों के इस संघर्ष में गुलिया और दैया खाप के लोग भी शामिल हैं। धरने पर गुलिया खाप के प्रधान भी बैठे हुए हैं। केएमपी टोल के पास किसानों के आंदोलन के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रमेश दलाल ने मुआवजा निर्धारण और वितरण से जुड़े सभी अधिकारियों और सरकार को भी मेल के जरिए किसानों का मांग पत्र भेज दिया है। रमेश दलाल का कहना है कि कानून का उल्लंघन कर मुआवजा बनाने और घोषित करने वाले अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। रमेश दलाल ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो रेल, सड़क और पानी भी बंद कर दिया जाएगा। केएमपी के साथ बनने वाले ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए झज्जर जिले के 17 गांवों की 146 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसकी एवज में करीबन 340 करोड़ का मुआवजा पिछले दिनों घोषित किया जा चुका है। सोनीपत जिले की जमीन का मुआवजा अभी घोषित होना है। जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती तो आंदोलन है, युद्ध है, जल और भूमि युद्ध। तो जब तक जल और भूमि युद्ध की सफलता नहीं हो जाएगी ये धरना जारी रहेगा। और धरना यानी ये तो पूरे हरियाणा में शुरू होगा। ये आंदोलन तो बहुत आगे जाना है। इसमें जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो एक तो जो जमीन अधिग्रहण हुआ है ऑर्बिट रेल में, उसके बारे में जो आज जो वर्तमान में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कानून का घोर उल्लंघन करके दिया जा रहा है। कानून कुछ है और मुआवजा कुछ दिया गया, और जो वर्तमान में मुआवजा उससे 5 गुना ज्यादा मुआवजा हमारा बनता है। एक तो ये हमारी लड़ाई है। और दूसरा जो एसवाईएल का पानी है वो हरियाणा को इतने सालों से नहीं मिला। अब हरियाणा में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? हमारी जो नीचे का पानी है वो बढ़िया नहीं है और नीचे के पानी के ऊपर हरियाणा निर्भर है। तो कैंसर की बीमारी से बचने के लिए जनहित में, और वैसे भी खेती और हमें पीने के लिए चाहिए जो हरियाणा के पास कम है, तो एसवाईएल के पानी को लाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और अभी 2-4 दिन में ऐसे कार्यक्रम आएंगे, आप देखेंगे, जो बहुत ही सकारात्मक और केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को झुकाने वाले होंगे। हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है, उसका मुआवजा किस हिसाब से कैलकुलेट किया और क्या होना चाहिए? जो मुआवजा कैलकुलेट किया उसमें जो गुणांक लगाते हैं, फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो फैक्टर हमें 1.25 और 1.5 का दिया है, लेकिन वो है 2 का फैक्टर, और सोलिटियम मिला के वो 4 गुना मिलता है। इन्होंने दिया 2.5 गुना, तो 1.5 गुना का था, जिसमें जाति भाषा में बोलते हैं डंडी मार के, हाड़ मार के। उसके बाद जो ये रोड जा रहा है, इस रोड के ऊपर एक कानून है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको दुगना देना पड़ेगा। तो इन्होंने साधारण जमीन का रेट दिया है, रोड का नहीं दिया। तो रोड के साथ लगती जो 2 किलोमीटर तक जमीन है उसका दुगना रेट मिलता है, ये भी कमी छोड़ दी। दूसरा, एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी इन्होंने नहीं की और उसमें रोजगार की व्यवस्था है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो एसआईए नहीं की, उसमें टोटल मुआवजे का हमें 75% अलग से मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून कहता है। तो सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? सरकार को मनाएंगे। सरकार हमारी प्रजातंत्र में, प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, हम उनके, क्यों नहीं मानेंगे? कोर्ट में पिटीशन फाइल कर नहीं, कोर्ट की तो बहुत बाद की बात होती है, हम तो पहले ही जीतते आए, हम जीतेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार जनता से बड़ी नहीं है और सरकार कानून से बड़ी नहीं है। आपके इस सवाल पे मैं एक बात बता दूं, मैं पूरे
देश की जनता को जागृत करने के लिए, क्योंकि रमेश दलाल एक एडवोकेट भी है, एक अपने देश में धारा है 166 आईपीसी, वो पीएन से लेके एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब पर लगती है। वो धारा है डिसओबेइंग लॉ बाय पब्लिक सर्वेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस ये पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट की जो धारा है वो कानून कुछ है, वो कानून का पालन नहीं कर रहा तो पालन नहीं करने में उसकी कई साल की सजा है, और धारा 166 उन पे भी लगती है। तो कानून हमारे पक्ष में है, नहीं तो मुकदमे उन पे बनेंगे, हमारे पे क्यों बनेंगे? जो नहीं देगा उस पर मुकदमा बनवाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, लेकिन अपना मुआवजा हम लेकर के छोड़ेंगे। आगे रोड आज हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से आज तक मेरे सारे आंदोलन हुए, लेकिन सरकार यदि कानून का पालन नहीं करेगी, जो हम कह रहे कानून कुछ है, और हमारे कहने पे एफआईआर भी दर्ज नहीं की अधिकारी के खिलाफ, तो सरकार यदि कानून का पालन नहीं करेगी तो फिर हम पालन क्यों करेंगे? जब सरकार से ये तय हो जाएगा कि सरकार कानून का पालन नहीं कर रही, अभी तो हम आवाज उठा रहे हैं, तो आप तो रोड की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं रोड भी बंद होगा, रेल भी बंद होगी, दिल्ली का पानी भी बंद होगा, गुड़गांव का जो ये नहर जा रही है आपके साथ में, ये पानी भी बंद होगा, और इससे भी अलग एयरपोर्ट तक भी बंद होगा। ये आंदोलन है, और ये जनता का आंदोलन, जनता के हित में है, और कानून के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो कानून का पालन सरकार करेगी तो हम करेंगे, और सरकार कानून का पालन नहीं करेगी तो हम भी उल्लंघन करेंगे। जब देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कानून का उल्लंघन करेगा, और जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी कानून का उल्लंघन करेगा, तो फिर आम नागरिक वो भी कानून का उल्लंघन करेगा। सरकार को कोई अल्टीमेटम भी दिया गया? आज हमने पहला हमारा लेटर गया है, वो लेटर में हमने कह दिया है कि ये हमारी मांग है, ये आप पे कानून लगते हैं, और आप जल्दी से हमारे से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए, और वो समाधान नहीं निकालते तो ये अल्टीमेटम तो हो गया, तो फिर हम आगे की लड़ाई घोषणा करेंगे।